चलिए, तो एक बार फटाफट हम लोग जो है ठीक सीडीपी का सिलेबस को देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है अपने को, है ना। कि सिलेबस याद है आपको? है? नहीं है? ठीक है तो भी, नहीं है तो भी हमको अभी सीडीपी में एक तो जो पोर्शन है आपका सीडीपी का चाइल्ड डेवलपमेंट का, इसमें जो 30 नंबर के लिए है इसको पढ़ना है ना, जो कि अभी वर्ग 2 में काम आएगा और वर्ग 3 में काम आएगा, है ना। इसके अलावा हमको सीडीपी पढ़ना है मैथ्स का, है ना, मैथ्स पेडागोजी, ठीक है। ये पढ़ना है एक, ठीक। और इससे बढ़िया 5-7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन के आसपास बन ही जाते हैं। सीटेट देंगे तो 10 क्वेश्चन का लमसम रहेगा, है ना। सीजी टेट देंगे तो 5-6 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन के आसपास, ठीक। इसके अलावा ईवीएस का भी पेडागोजी है, अब चूंकि लिखा हुआ है तो इसको ही पढ़ना है, और इसमें भी 5 से 10 सवाल बनते हैं, है ना। और ये केवल और केवल वर्ग 3 में काम आएगा ना। ये किस में काम आएगा? वर्ग 3 के लिए है केवल, ठीक बात है। और इसके बाद हमको पढ़ना है लैंग्वेज पेडागोजी, है ना, लैंग्वेज का पेडागोजी। और ये आपका हिंदी में और इंग्लिश में, है ना, इन दोनों लैंग्वेज के लिए पढ़ना है। सेम पेडागोजी है दोनों के लिए, ठीक। सीजी टेट देंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा, और वही लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास आपका इंग्लिश का पेडागोजी रहेगा, है ना। और अगर सीटेट दे रहे हैं तो सीटेट में 10 से 15 क्वेश्चन, क्लियर, ये वेटेज रखेगा। ये समझ पा रहे हैं बात को? तो कहने का मतलब है कि भयंकर इंपॉर्टेंट है ये, है ना, सवाल आना ही आना है। तो सभी पेडागोजी को पढ़ के कंप्लीट करना है हमको, और फटाफट कंप्लीट करेंगे, है ना। इस बार उस तरीके से चलेंगे कि टाइम पे हम लोग इसको क्या कर लें, समाप्त, ठीक है, बनेगा, है ना। अब देखिए, जो अभी हम लोग सीडीपी पढ़ना शुरू करने वाले हैं, ठीक, सिलेबस में थोड़ा आधा टेढ़ा सीजी टेट वाले में लिखा हुआ है ना, तो उसको थोड़ा सटीक कर देते हैं कि पढ़ना क्या क्या है। तो पढ़ना है हमको सबसे पहले वृद्धि एवं विकास, है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक। और मैं टॉपिक भी यहीं से शुरू करूंगा आज, है ना। जो लोग टीचर वाले में पढ़े हैं मेरे से, वो लोग जान रहे हैं कि ये टॉपिक आने में 4-5 दिन लगा था, है ना। उससे पहले हम लोग मनोविज्ञान क्या होता है, बाल विकास क्या होता है, ठीक, कौन कौन कहाँ कहाँ पे शोध किया था, ये सब पढ़े थे, उसका इतिहास भी पढ़े थे। यहाँ पे अब वो चीज का स्कोप खत्म हो जाता है ना। अब हम लोग सीधे शुरू करेंगे क्या, वृद्धि एवं विकास, एक टॉपिक। दूसरा वंश क्रम एवं वातावरण, वंश क्रम एवं वातावरण। तीसरा अभिप्रेरणा, है ना। चौथा व्यक्तित्व। पांचवा बुद्धि। छठवां जो मनोवैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक एवं उनके सिद्धांत, है ना। इसके बाद हमको पढ़ना है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, है ना। इसके बाद हमको पढ़ना है समावेशी
कक्षा या समावेशी शिक्षा। फिर हमको पढ़ना है प्रगतिशील शिक्षा, है ना। फिर और हमको क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, है ना। और इसके बाद NCF 2005 और NEP 2020, इसको पढ़ना है। इतना पढ़ेंगे हमारा CDP हो जाएगा समाप्त। क्लियर। कोई टॉपिक 2 दिन चलेगा, कोई छोटा रहेगा तो 1 ही दिन में हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन आप लोग घर से बना के लाएंगे, है ना। टॉपिक पढ़ के जाइए, क्वेश्चन प्रिपेयर करके आइए। जितना ज्यादा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं उतना ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, है ना। क्योंकि टॉपिक पढ़ना एक बात होती है, एग्जाम में क्वेश्चन बनाना दूसरा, है ना। और जितना टॉपिक में सीधा सीधा पढ़ते हैं उतना सीधा सीधा क्वेश्चन बनता नहीं है ना। ऐसा समझिए कि आपके पास 4 रिश्ते आए हुए हैं और 4 के चारों ही ठीक हैं, लेकिन आपको बेस्ट कैंडिडेट का चयन करना है। वैसे ही 4 ऑप्शन रहेगा, 4 में से सबसे बेस्ट कैंडिडेट का चयन करना है आपको आंसर में, है ना। लगेगा कि 2 तो सही है ही, 2 में मामला फंसेगा, है ना। तो वो 2 कैसे चूज करना है, इसके लिए जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया होगा वो। और जितना कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक पढ़ करके आप सोचेंगे कि सब के सब क्वेश्चन बन जाए, पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि CDP में बढ़िया स्कोर करें और ये चाहते हैं कि अभी जितना कम समय बचा है इतने में ही बढ़िया स्कोर करें, तो एकदम कसम खा लीजिए कि इस टॉपिक को पढ़ के जा रहे हैं तो पढ़ के जाने के बाद उस टॉपिक का क्वेश्चन लगाए बिना सोएंगे नहीं, है ना। क्वेश्चन लगाइए, आराम से खाइए पीजिए सो जाइए उसके बाद, ठीक है। लेकिन उस दिन का कोटा पूरा करके ही रहना है, क्वेश्चन लगाना ही लगाना है। समझ में आया बात। तो इतना करना है हमको, ये पर डे का टास्क होगा हमारा, ठीक है। करेंगे इतना, चलें शुरू करें। तो पहला टॉपिक अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, कौन सा, वृद्धि एवं विकास, है ना। क्या कि नहीं, ठीक। पहला टॉपिक है वृद्धि एवं विकास, ठीक। पिछले बार से चीजें बदल गई हैं, है ना। जो पहले पढ़े थे वो लोग सोचेंगे हमारे टाइम पे ऐसा नहीं लाए थे, है ना। तो हर बार थोड़ी थोड़ी करके मैं चीजों को बदल ही देता हूं, तो इस बार भी थोड़ा बदलाव है। देखिए, वृद्धि और विकास से क्या मतलब है, थोड़ा सा इस बात को समझिए आप लोग। जब भी हम लोग बात करेंगे किसकी, वृद्धि की, तो वृद्धि का मतलब है शारीरिक ग्रोथ, है ना। शारीरिक वृद्धि, वृद्धि का मतलब क्या है, शारीरिक वृद्धि, शरीर का बढ़ना, है ना। जब भी CDP में वृद्धि बात की जाएगी तो आप उससे एक ही तात्पर्य निकालेंगे, किसकी बात कर रहा है, शरीर की वृद्धि की। जैसे बच्चा धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और ये किसमें काउंट होगा, वृद्धि। जब वृद्धि होती है तो वृद्धि के साथ साथ विकास भी होता है ना। बच्चे का शारीरिक ग्रोथ तो हो ही रहा है, लेकिन उसका मानसिक क्षमता भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है। तो मानसिक बदलाव भी हो रहा है। वो मानसिक बदलाव वृद्धि में काउंट नहीं होगा, वो काउंट होगा किसमें, विकास में। वृद्धि में केवल क्या काउंट होगा कि उसकी लंबाई बढ़ गई, उसकी चौड़ाई बढ़ गई, मतलब मोटा गया है ना। ये सारी चीजें कि आकार में परिवर्तन हुआ तो वृद्धि हुआ। देखिए क्या लिखा हुआ है, यह शरीर के विकास से संबंधित है, मतलब वृद्धि विकास का ही एक पहलू है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। वृद्धि क्या है, विकास का एक आयाम हुआ, है ना। विकास का क्या है, ये एक आयाम है। वृद्धि किसका आयाम है, विकास का। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे क्या कहते हैं, वृद्धि। और ये किससे रिलेटेड है, तो जिसको आप देख पा रहे हैं, जो भौतिक है,
मतलब जो बाह्य है, ठीक ना, बाह्य स्वरूप से रिलेटेड है ना, ये शरीर के ठीक बाह्य स्वरूप से रिलेटेड है। बच्चा कितना बुद्धिमान है ना, इसको नहीं कर सकते काम। क्लियर? वो आईक्यू का फॉर्मूला जरूर दिया गया है, लेकिन वो एक्यूरेट बताएगा ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। उसका आध्यात्मिक विकास कितना हुआ है कैसे पता चलेगा? नहीं चलेगा, है ना। उसका नैतिक विकास कितना हुआ है? कई बार लोग बूढ़े हो जा रहे हैं, नैतिक विकास नहीं हो पाया है ना। होता है ना ऐसा। लेकिन केवल उम्र बढ़ जाए और विकास हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसी बात को समझना है हमको। वृद्धि क्या होता है समझ में आया क्या? वृद्धि कहने का मतलब क्या है? शारीरिक विकास, है ना, जिससे जिस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर से देख पा रहे हैं, जिसको नाप तोल पा रहे हैं। मतलब वृद्धि क्या होगा? गुणात्मक होगा, है ना। जबकि विकास विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, वॉर्म टू टॉम प्रोसेस है ना। यह एक अनुमानित प्रक्रिया है। हमको पता है कि पहले बच्चे का जन्म होगा, फिर बच्चा 1 साल का होगा, फिर 2 साल का होगा, है ना, फिर 4 साल का होगा। लंबाई धीरे 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 करके बढ़ेगी, फिर रुक जाएगी, फिर मानसिक विकास होगा, है ना। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि अब इसके बाद ये होना है। एक सामान्य अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे का मानसिक स्तर 6वीं क्लास का है कि 7वीं क्लास का। 7वीं का है तो अब कहां जाएगा? ये 8वीं में। समझ में आ रहा है बात? तो ये क्या हुआ? अनुमानित प्रक्रिया है। व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल आजीवन क्या रहता है? बढ़ते ही रहता है, और यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यही बात बताया मैं। कैसी प्रक्रिया है ये? वॉर्म टू टॉम, है ना। मतलब गर्भ से कब्र तक, है ना, गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। बताइए बात समझ आया कि नहीं? कैसी प्रक्रिया है? गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विकास, है ना। विकास में नियमित परिवर्तन होता रहता है एवं विकास की दर समान नहीं होती। किसी में विकास का दर तेज होता है, किसी में स्लो होता है ना। और इस पे वातावरण का प्रभाव पड़ता है, इस पे अनुवांशिकी का प्रभाव पड़ता है, जो आगे हमको पढ़ना है ना। इसको आप इस तरीके से समझिए कि कोई बच्चा है जो बढ़िया दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ रहा है, और कोई बच्चा है जो अबू झमार से आया है ना। तो दोनों बच्चे के समझ में जमीन आसमान का अंतर होगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो जिस इन्वायरमेंट में अबू झमार का बच्चा रहा है, उस इन्वायरमेंट में जो सेंट स्टीफन में गया हुआ अंग्रेजी माध्यम का बच्चा है, उसकी परिस्थितियां अलग थी, है ना। उसका समाज में उसका मतलब जो समुदाय है, समुदाय ही अलग है उसका, है ना। जो उसको आसपास का इन्वायरमेंट मिला, वो इन्वायरमेंट ही अलग था। तो बच्चे का विकास भी उसी तरीके से होगा, है ना। अबू झमार का बच्चा जाएगा तो हो सकता है फर्राटेदार इंग्लिश ना बोल पाए, है ना। लेकिन कोई अगर जो बचपन से ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया था, बोल सकता है। अबू झमार का लड़का जो है दलिया खा खा करके तो ठीक स्कूल गया था, स्कूल ही इसलिए गया था कि दलिया खा सके, है ना। मिड डे मील मिलता है दोपहर में, उसका तो मेन पर्पज ही यही था कि मिड डे मील मिल जाए। समझ में आया? और वही मिड डे मील धीरे धीरे उसको स्कूल बुलाते रहा, डेली आते रहा बच्चा, धीरे धीरे सीख गया, है ना। लेकिन सीखा तो भी वो वैसा नहीं सीख पाया जैसा कि कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा सीखा, या जिसको बढ़िया इन्वायरमेंट मिला, ऐसा बच्चा सीखा। समझ में आया? तो एक लोकल गांव के बच्चे में और शहर के बच्चे में जो डिफरेंस होता है, वो बेसिक डिफरेंस क्यों आता है? इसलिए आता है कि माहौल का फर्क है ना। और इसमें क्या होता है? नियमित परिवर्तन होता रहता है, हर समय एक जैसा ग्रोथ नहीं होगा। अगर वो बच्चा वहां से उठ के कहां आ गया? सेंट स्टीफन में, अबू झमार का बच्चा, तो अब उसका मानसिक विकास तेजी से होगा, जल्दी जल्दी चीजों को कैच करेगा, जल्दी जल्दी सीखेगा, क्योंकि वो उसकी जरूरत बन जाएगी अब। समझ में आया बात? तो ये फर्क है। यह वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है ना। ठीक, अभी यही बात बता रहा था मैं, वंशानुक्रम से भी प्रभावित होगा और वातावरण से भी। ठीक, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे क्या कहा जाता है? विकास। केवल शारीरिक नहीं। क्या ये केवल शारीरिक है? क्या केवल शारीरिक नहीं है? शारीरिक के अलावा क्या है? मानसिक है, सामाजिक है, संवेगात्मक है और बौद्धिक परिपक्व,
सभी में क्या है, मेच्योरिटी आना शुरू होता है, तब इसको क्या कहा जाता है, विकास। तो अब वृद्धि का एक सामान्य अर्थ हम लोग क्या समझे, वृद्धि का मतलब शरीर के आकार का बढ़ना, और विकास का मतलब क्या समझे, शरीर के आकार के साथ साथ, ठीक, आपका सामाजिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक सभी प्रकार के आयाम जब मिल जाएं एक साथ, तो सबके मिले जुले पहलू को क्या कहा जाएगा, विकास। इजी, दोनों बात समझ में आया, वृद्धि क्या है और विकास क्या है। अगर ये दोनों बात समझ में आ गया तो दोनों में समानताएं क्या है ना, दोनों में समानताएं क्या है, इसको समझना है, ठीक, दोनों में क्या क्या समानताएं हैं। तो देखिए, वृद्धि एवं विकास का प्रथम चरण क्या होता है, शारीरिक विकास। दोनों शुरुआत ही कहां से होता है, शारीरिक विकास से। वृद्धि और विकास दोनों कहां से शुरू होते हैं, शारीरिक। बौद्धिक विकास या मानसिक विकास तो बाद में होगा, पहले क्या होगा, शारीरिक। बच्चा जब जन्म लेता है तभी उसको पता रहता है कि शौच करने के बाद हाथ धोना होता है, नहीं पता होता, वो धीरे धीरे इस चीज को सीखता है ना। वृद्धि व विकास केवल वृद्धि विकास का केवल वृद्धि विकास का केवल एक ही आयाम है ना, जबकि विकास बहुआयामी है। यहां विकास आपका पड़ोसी नहीं है कि बहुआयाम है, बहुत सारे हाथ पैर हैं। विकास कहने का मतलब है वो डेवलपमेंट का जोन उसका ब्रॉड है, अलग अलग तरीके से क्या है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है किसी व्यक्ति का, है ना। तो वृद्धि एक पक्ष है विकास का, जबकि हम लोग देखें विकास के अन्य पक्ष में संवेगात्मक विकास है, बौद्धिक विकास है, सामाजिक विकास है, नैतिक विकास है ना। तो ये सब बातें हैं। इसके बाद देखिए, वृद्धि व विकास शिशु को आसक्त से सशक्त बनाता है। सख्त लिखा हुआ है वहां पे, सशक्त समझ लीजिए उसको, है ना। पहले बच्चा कुछ करने में असमर्थ होता था, दूसरे के ऊपर निर्भर होता था, लेकिन जैसे जैसे समय बदलेगा उसमें वृद्धि होगा और साथ ही साथ विकास होगा, तो बच्चा अपना कार्य करने में समर्थ हो जाएगा। वही बात बता रहा था अभी कि बचपन में जब बच्चा शैशवावस्था में है, छोटा है ना, तो शौच कर रहा है, ठीक, और उसको साफ करने के लिए दूसरे लोग हैं, खाना खिलाने के लिए दूसरे लोग लग रहे हैं, है ना, ठीक, जो मम्मी है या पापा हैं, दादा दादी, ये लोग खाना खिला रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, ठीक, तो वो इन कामों को खुद से करना शुरू हो जाएगा, और उसको इस बात को सिखाया भी जाएगा कि ये काम जो है खुद करना होता है ना, ठीक। धीरे धीरे करके उसका नैतिक विकास भी होता है कि जीवन भर कोई दूसरा ही आता है आपको खाना खिलाने के लिए, नहीं ना, ठीक। एक समय के बाद आप खुद अपने हाथों से ही खाना शुरू करते हैं। बच्चा 1.5-2 साल का हुआ, फिर उसको सिखाते हैं, ले अपने हाथ से खा, है ना। और आजकल की मम्मी तो रील वाली हैं, जब लड़का अपने हाथ से नहीं खाएगा तो रील कैसे बनाएंगे, है ना। तो खाना खिलाना भी जरूरी है, ताकि वो अपने हाथ से नहीं खाएगा तो रील नहीं बन पाएगा। वृद्धि व विकास का सिद्धांत समन्वयता का सिद्धांत, दोनों एक दूसरे के कॉपरेशन से चलते हैं, है ना, ये बात है ना। अगर कोई बच्चा जिसका वृद्धि नहीं हो रहा है ना, तो हो सकता है उसका मानसिक विकास भी उतना जितना रिक्वायर्ड था उतना ना हो पाए, होगा लेकिन वैसा नहीं होगा जैसा होना चाहिए था, ये कह रहा है। ये समझ में आया इतना बात, दोनों में समानताएं समझ में आई। पहली समानता क्या है, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट होते हैं, है ना, मतलब प्रारंभिक चरण सेम है। दूसरा क्या बताया, वृद्धि विकास का ही एक पक्ष है ना, मतलब ऐसा समझिए कि जो विकास है ना, विकास के अंदर ही वृद्धि मौजूद है। ये हो गया आपका विकास। अगर इनके लिए वेन डायग्राम बनाया जाए तो ये विकास हो गया, और इसके अंदर कौन हो गया, ये वृद्धि हो गया, है ना। और अन्य पक्ष में सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, भौतिक, ऐसा अलग अलग टाइप का विकास होगा। क्लियर बात, वेन डायग्राम समझ में आया। इस टाइप से सवाल पूछ सकता है ना, तो इसको भी ध्यान में रखिए आप, ठीक। आगे देखिए, इसके बाद दोनों में क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है दोनों में, है ना। दोनों में अंतर देखिए, वृद्धि का स्वरूप कैसा है, बाह्य है ना, जिसको आप देख पा रहे हैं, और विकास का स्वरूप आंतरिक और बाह्य दोनों है। कैसे,
आंतरिक कहने का मतलब दिमाग में उसका कितना बौद्धिक विकास हुआ, कितना सामाजिक विकास हुआ, कितना नैतिक विकास हुआ, इस चीज को आप माप नहीं सकते, देख नहीं सकते, ये आंतरिक हुआ, है ना। लेकिन कितना आकार बढ़ गया है इसको आप देख सकते हैं। और अभी बताया विकास के अंदर ही कौन आएगा, वृद्धि आएगा। बोर लग रहा है क्या? लगेगा भी तो क्या करोगे। पहला टॉपिक है आज, मैं सोच रहा हूं थोड़ा कम हंसी मजाक करूं, है ना। अभी थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक। चलें आगे। तो विकास का स्वरूप कैसा है, आंतरिक और बाह्य दोनों है ना। और वृद्धि कैसा है, केवल बाह्य है। इजी। दूसरा, वृद्धि कुछ समय पश्चात क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, जबकि विकास बताया मैं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है ना। हाइट बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते 20 साल 21 साल तक जितना बढ़ना था बढ़ा, उसके बाद रुक गया। और रुका तो उसके बाद ऐसा थोड़ी कि दोनों साइड से खींच देंगे तो लंबा हो जाएगा आदमी, नहीं होगा, है ना। ट्राई मत करना, है ना, समझ में आया बात। लेकिन विकास वो तो चल ही रहा है ना, ठीक। और इसी चीज को लिखा हुआ है, यह निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है ना। एक टाइम पीरियड तक हुआ फिर रुक गया। और विकास जो है कैसा है, सतत और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है ना। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन नहीं सीखते हैं आप, पर डे सीखते हैं। इवन जो लोग बुढ़ा गए हैं, है ना, बुढ़ौती में भी सीख रहे हैं, है ना। जब आप जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता जाएगा, जीवन में आपके रोल जो है वो भी चेंज होते जाएंगे, आपकी भूमिकाएं बदलती जाएंगी, है ना। जब ठीक शादी उदी हो जाता है लड़का छुआ लोग का, तो समझाते हैं माता लोग कि अरे अब जो है ससुर बन गए हो, ऐसे बिहेव करो, बहुरिया आ गई है घर में, है ना। अब ऐसे नहीं घूमना होता है, अब जो है ठीक प्रॉपर कपड़ा पहन के घूमो, ऐसे बताते हैं। होता है, हैं? आपने लड़का को तो कूट ही रहे थे, जब लड़का का लड़का हो जाएगा तो आप बताएंगे कि नहीं, लड़का का लड़का कूट दोगे तो लड़का बाहर निकाल देगा घर से, तो अब नहीं कूटना है, अब उसको प्यार करना है, भले गुस्सा है ना। गोदी में पेशाब कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, छीछी करके साफ कर लेना है। समझ में आया? मैं सोचता था नहीं करूंगा लेकिन आ जा रहा है, ठीक। थोड़ा आराम से चलता हूं। वृद्धि का मापन संभव है, वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास का मापन संभव नहीं है। इसी बात को बता रहा था कि इसका कितना बौद्धिक विकास हुआ है, इस चीज को नहीं माप सकते, है ना। और कोई पेपर का सीट ये नहीं बता सकता कि आप इतने बुद्धिमान हैं या आप इतने कमजोर हैं, है ना, बुद्धि आपकी थोड़ी कम है, ऐसा कोई भी पेपर का सीट, जो मार्कशीट है वो इस बात को तय नहीं कर सकता। मार्कशीट केवल यही बात बता सकता है कि आप इस विषय में जानकार हैं। समझ में आए? तो इसका मतलब यह नहीं है कि फेल हो जाना है कि सर हम मार्कशीट के हिसाब से इसके जानकार नहीं है, हम किसी और चीज के जानकार हैं, है ना। ठीक, मलेरिया हमको आता है कि नहीं आता है हमको नहीं पता, लवेरिया आता है हमको, इस चीज के जानकार हैं हम लोग, ऐसा नहीं बताना है, ठीक। थोड़ा सा इसको भी जानना पड़ेगा आपको। जैसे मापन संभव है तो क्या नाप सकते हैं, शरीर का भार, लंबाई, चौड़ाई, इन सब में परिवर्तन हो रहा है, इसको देख भी सकते हैं। जबकि इसका मापन क्या है, कठिन है। बुद्धि लब्धि का सूत्र दे दिया गया है भले ही, लेकिन उससे भी पूरा का पूरा पक्ष नहीं निकल के आता है ना। यह प्रत्यक्ष होता है परिवर्तन इसका, वृद्धि में जो परिवर्तन होगा उसको आप देख पाएंगे, डायरेक्ट है ये, है ना। कोई आदमी हाइट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इस बात को आप देख पाते हैं, है ना, कि अच्छा इसका हाइट कम रह गया या ये बहुत ज्यादा लंबा हो गया। लेकिन विकास में किसका आध्यात्मिक विकास कितना ज्यादा हो गया है कितना कम हो गया, इसको आप नहीं देख सकते, है ना। तो ये कैसा होगा, परिवर्तन अप्रत्यक्ष तो होता ही है और प्रत्यक्ष भी है ना। डेवलपमेंट जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों होगा। प्रत्यक्ष कैसे होगा, तो वृद्धि शामिल है विकास में, इसलिए प्रत्यक्ष होगा। और अप्रत्यक्ष कैसे होगा, तो इसमें सामाजिक आध्यात्मिक विकास जो है, बौद्धिक विकास जो है, उसको जो है नहीं देख पाते, इसलिए वो अप्रत्यक्ष हो गया। समझ में आया? होने के साथ साथ मानसिक और व्यवहारिक आदि है ना। वृद्धि परिमाणात्मक है, परिमाणात्मक लिख दिया है ये, है ना, क्या है, परिमाणात्मक, है ना, ठीक। परिमाणात्मक कहने का मतलब जिसको नापा तोला जा सकता है ना।
तो वृद्धि में आदमी का हाइट, वेट, है ना, इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं आप। लेकिन ये जो है विकास, विकास जो है ये भी परिमाणात्मक तो है ही है, साथ ही साथ गुणात्मक भी है। गुणात्मक को आप नहीं कर सकते, क्वालिटेटिव को नहीं कर सकते, आप क्वांटिटेटिव को कर सकते हैं। ये केवल क्या है, ये केवल क्वांटिटेटिव है। ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों है ना, गुणात्मक भी है और परिमाणात्मक भी है। समझ में आया बात कि नहीं? इजी। इसके बाद वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। यही बात बता रहा था अभी कि वृद्धि हुआ है तो विकास हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कई बार क्या होता है, हाइट तो बढ़ गया, लड़का लोग को देखो कि जब वो किशोरावस्था में आते हैं बहुत तेजी से ग्रो होते हैं वो लोग, है ना। जो उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था का टाइम होता है, अचानक से देखे रहेंगे 8 साल में, 12 साल में देख रहे हैं तो वो ताड़ जैसा लंबा हो गया है लड़का, लेकिन बुद्धि तो 8 ही साल वाला है कि बुद्धि 20 वाला हो गया है अब, नहीं, है ना। लेकिन यहां पे ठीक विकास जो है वृद्धि के बिना भी संभव है। हाइट नहीं बढ़ रहा है लेकिन बुद्धि जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है, तेज हो ही रहा है ना। तो इस बात को भी समझना है। कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई, भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक सामाजिक विकास होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बात समझ में आया? दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं? आ गया है तो थोड़ा सा और समझिए, है ना। ठीक, पहला पॉइंट क्या बताया था अंतर में, बताइए। मैं क्या सोचे कि उसमें अंडरलाइन कर रहे हैं तो नहीं पूछेंगे, हैं? नहीं तो यूट्यूब में पढ़ने, उसमें पढ़ने का क्या मतलब? हाँ, वृद्धि जो है बाह्य होगा, विकास बाह्य और आंतरिक दोनों होगा। वृद्धि रुक जाएगा, है ना, ठीक, जीवन के एक निश्चित समय तक चलेगा, उसके बाद रुकेगा। जबकि विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक समय के पश्चात रुक जा रहा है, मतलब असतत हुआ, कुछ टाइम तक सतत, उसके बाद रुक गया। लेकिन विकास जो है ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और सतत में इसको ऐसे भी समझना है कि आप नहा रहे हैं तो नहाते हुए भी सीखते हैं चीजों को, कि अच्छा कल जो है बाल में पहले ठीक तेल लगाया था, उसके बाद नहाया था, आज नहाने के बाद तेल लगा लेते हैं। समझ में आया? तो ऐसा अलग अलग खाना बनाते हुए भी आप चीजों को सीखते हैं कि इस मसाला को पहले डालना होता है और इसको बाद में, तो टेस्ट ऐसा आता है। अदरवाइज एक साथ डाल दिए तो खिचड़ी भी हो सकता है। समझ में आया? तो ये विकास है। क्लियर? फिर जन्म जो है, जन्म से लेके ठीक मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया क्या है? विकास है। वोम टू टॉप, याद रहेगा? तो इस लाइन को याद रखिएगा, हमेशा बनेगा आपसे। और इसके बाद बताया वृद्धि केवल और केवल परिमाणात्मक होता है, क्वांटिटेटिव होता है। विकास दोनों, परिमाणात्मक भी होगा, गुणात्मक भी होगा, क्वालिटेटिव भी होगा, क्वांटिटेटिव भी होगा, है ना। और वृद्धि और विकास में एक महत्वपूर्ण बात बताया कि किसी का वृद्धि हो रहा है तो जरूरी नहीं कि उसका विकास हो, है ना। लेकिन सॉरी, विकास हो रहा है तो वृद्धि हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर? ये वाला बात याद रहेगा। तो ये इतना ध्यान रखना है आपको। इसके बाद देखिए विकास के विभिन्न आयाम, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, अलग अलग बताया था। विकास के हाथ हैं, इन हाथों को समझना है हमको, है ना। कौन कौन से हैं? तो देखिए इसमें पहला विकास यहां से लीजिए, शारीरिक। पहला विकास क्या है? शारीरिक। यही शारीरिक विकास को हम लोग किसमें काउंट कर रहे थे अभी? वृद्धि में। क्लियर? इसके बाद शारीरिक विकास के साथ नैतिक विकास। नैतिक विकास क्या है? नैतिकता क्या है? सही और गलत के बीच डिफरेंस करने की क्षमता, और उसके साथ आप सही का चयन करें, यह भी जरूरी है ना। क्लियर? तो ये नैतिक विकास है। बड़ों का आदर किए, है ना, खाना खाने के बाद हाथ धोए, ठीक, और पहले भी, है ना। आप लोग खाने के बाद वाले हो, इसलिए पहले में नहीं बोले कुछ। अच्छा, पहले भी धो लेते हैं आप लोग? ठीक है, नहीं बोल रहा हूं मैं कुछ। फिर संवेगात्मक विकास, है ना। संवेगात्मक विकास कहने का मतलब है, एक मोटा मोटा समझिए, समझ, है ना। मैं एक ही लाइन बोलता हूं, जब भी संवेग शब्द आएगा
आप उसका एक ही मतलब समझिए, कॉग्निशन का एक मतलब समझिएगा, क्या? समझ, है ना। तो समझदारी का आना क्या है? संवेगात्मक विकास है। ठीक, अब वो हर सब्जेक्ट में हो सकता है, हर पक्ष में हो सकता है। ठीक, फिर मानसिक विकास, बुद्धि कितना तेज हो रहा है, कितना नहीं, है ना। इसके बाद भाषात्मक विकास, है ना। भाषात्मक विकास बहुत जरूरी है, और भाषा पे पकड़ भी बहुत जरूरी है आपके जीवन में, है ना। जिसका भाषा पे पकड़ कमजोर हो जाता है, उसका जीवन डगमग डगमग चलते रहता है ना। जितना बढ़िया भाषा पे पकड़, उतना बढ़िया संप्रेषण होगा, उतना बढ़िया कम्युनिकेशन होगा, है ना। आपके पास परफेक्ट फीलिंग के लिए परफेक्ट शब्द होगा। कई बार आप लोग देखेंगे कि चीजें जो है टूट जाती हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं, इसके पीछे का मेन गैप है कम्युनिकेशन, कि दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन गैप जो है ठीक ठाक है, कम्युनिकेट ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। जिस बात को कहना चाहते हैं उस बात को कहने के लिए उनके पास प्रॉपर वर्ड्स नहीं है। मतलब कहने का मतलब भाषात्मक विकास ढंग का नहीं हुआ। तो लैंग्वेज को बढ़िया से पढ़िए आप लोग, ताकि आपको अपनी बातों को कहने के लिए उस तरीके के शब्द आपके पास मौजूद हो। और जिसका पकड़ जितना बढ़िया, उसका कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया, और जिसका कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया, उसका रिलेशन बनाने की क्षमता बहुत बढ़िया, है ना। वो बहुत जल्दी लोगों से कनेक्ट कर जाएगा। जैसे अभी इंग्लिश वाले टीचर से मिले होगे आप, बहुत मजा आया होगा, है ना। क्यों? क्योंकि भाषा पे पकड़ बढ़िया है। और जिसका भाषा पे पकड़ बढ़िया, वो बनेगा बाबा, वो बनेगा मोटिवेशनल स्पीकर, वो बनेगा न्यूज एंकर, समझ में आया, वो बनेगा कविताकार। समझ में आ रहा है बात? और इन सब को लोग पसंद करते हैं, है ना। इसलिए ध्यान में रखना है। फिर अगला विकास कौन सा है? गत्यात्मक विकास। ये आपके हाथ और पैरों के चाल से संबंधित है। इसको आगे बताऊंगा डिटेल में, है ना। यहीं से फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल निकलेगा अभी, है ना। फिर एक विकास है सामाजिक विकास। इसी को तो बता रहा था अभी मैं, कि समाज में कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, किन चीजों पे कैसा डिसीजन लेना है, ये डिपेंड करता है आपके सामाजिक विकास पे। कि किसी के यहां कोई पार्टी हुआ है, बुलाए हैं, तो आप अकेले जा रहे हैं कि अपने साथ पूरा घर को लेकर समेट के लेके जा रहे हैं। सामने वाला बुलाया था एक, आप बोले खाना ही तो खाना है, सब चलते हैं, कौन बनाएगा खाना? समझ में आया? ठीक, किसी से मिलने जा रहे हैं, मतलब हॉस्पिटल में है ना, तो आप साथ में क्या लेकर के जा रहे हैं? खाली हाथ जा रहे हैं कि हाथ में फल फूल लेकर के जा रहे हैं कुछ? ये भी डिपेंड करता है कि आपका विकास कैसा है, सामाजिक विकास है कि नहीं। आपको फॉर्मल होना पड़ेगा वहां पे, नहीं भी मन कर रहा है तो ले जाइए, अच्छा दिखेगा। समझ में आया कि नहीं? आप जाते हुए अच्छे दिखेंगे, उसको आते हुए अच्छे दिखेंगे, हाँ वो तो बाद की बात है। वो पहले ही खुश हो जाएगा कि चलो ये जो कंजूस आदमी था वो कुछ लेके तो आया है ना। इससे आपके रिश्ते मधुर होंगे सामाजिक विकास से। क्लियर? और अंतिम है क्या? जब ये सब हो जाएगा तो फिर आप पहुंचेंगे कहां पे? अभी तो सर यही नहीं हो पा रहा है, सामाजिक विकास ही हमारा नहीं हुआ है। कैसे बिहेव करना है हमको पता ही नहीं चलता है। जहां पे नहीं हंसना होता है वहां पे दांत चिघाड़ देते हैं, खे खे करके। और जहां पे साइलेंट रहना है वहां पे क्या करते हैं? हंस। ठीक, जैसे आप लोग देखोगे कि एक तो वीडियो मोदी जी का बहुत वायरल हुआ था जो बाइडेन के साथ, है ना। वो बोलता है कि यदि आपको शराब पीना है तो आप राइट हैंड में पकड़िए, नहीं पीना है तो लेफ्ट हैंड में पकड़िए गिलास को। मोदी जी को कुछ समझे नहीं आया, खे करके हंस दिए। बाद में इसका बहुत बदनामी भी हुआ कि कुछ नहीं आता है इनको, है ना। देखे ही होगे आप लोग, नहीं देखे? हाँ मैं जान रहा हूं आप क्या देखते हैं है ना, इसीलिए आप काम की चीजें नहीं देखते। तो ये बताता है किसको? सामाजिक विकास को, है ना। और हो सकता है उनको इस बात का, अगर हिंदी में बता रहे थे तो पता रहता, अंग्रेजी में भाषा पे पकड़ कमजोर, तो ये भी हो गया, है ना। खैर, आध्यात्मिक विकास, ये विकास जब होता है ना, तो आप लोग सुने होंगे दुनिया से थोड़ा मोह माया खत्म हो जाता है ना। आध्यात्मिक विकास ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा जो
आपके अंदर जो फीलिंग्स जनरेट हो रही थी उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है ना। जैसे आप इस चीज को वैसे भी समझिए कि जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है, हार्मोन शिथिल होते जाते हैं, आदमी उतना एक्टिव नहीं रह पाता किसी भी चीज को लेकर, है ना। कि बचपन में आप पहाड़ चढ़ने का कल्पना कर रहे थे कि चढ़ जाएंगे, है ना, किशोरावस्था में, कि मैं तो हिमालय ही चढ़ूंगा, अब एवरेस्ट पे मेरा नाम होगा सबसे पहले चढ़ने वालों में, है ना। कि पहला कौन चढ़ा है तो अब हो गया है, मैं जन्म बाद में लिया हूं तो सबसे पहले कम समय में कौन चढ़ता है मैं इसका रिकॉर्ड बनाऊंगा, है ना। लेकिन कोई बुढ़ौती पूछे कि हिमालय चढ़ना है तो बोलेगे अब हिमालय जाएंगे, है ना, और दूसरे तरीके से जाएंगे। समझ में आया? अब डायरेक्ट वहां बाबा के दर्शन करके ही आएंगे और अलग तरीके से, है ना। समझ में आ रहा है बात? तो वो आपका उस तरीके का ग्रोथ हो रहा है। आध्यात्मिक विकास में आप थोड़ा धर्म को समझते हैं, है ना, आप अपने जीवन मूल्यों को समझते हैं, जीवन भर आपने क्या क्या काम किया, उसमें क्या रिजल्ट निकला उसको भी समझेंगे, आप एनालाइज करेंगे लास्ट में, है ना। और फिर जो भी तरीके तरीके की चीजें हैं जो बीत गया और जो करना चाहते थे आप, जो नहीं हो पाया, उन सबको लेकर के आपके मन में जो बातें रह गई उनको क्या करेंगे, आप एनालाइज करेंगे, है ना। थोड़ा सा धार्मिक हो जाएंगे, धर्म के रास्ते पे चलना शुरू करेंगे कि अब तो जितना ही करना था कर लिए हैं, अब थोड़ा सा शांत हो जाए। समझ में आया? तो इस तरीके की चीजें आएंगी तो क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक विकास। फिर आप मंत्र लेकर के उच्चारण करना शुरू करेंगे, माला पकड़े रहेंगे दिन भर, है ना। समझ में आया? तो आप लोग तो हालांकि सोच रहे होंगे कि हम तो ऐसा नहीं करेंगे, आप ही लोग करेंगे, मैं बता रहा हूं, है ना। और समय के साथ जो लोग अभी यो सुन रहे हैं, 30 पार होने दीजिए, यो बंद हो जाएगा, फिर आप कुमार सानू और ठीक उनको सुनेंगे, क्या नाम है इनका, अरे उदित नारायण को सुनेंगे, हाँ बहुत शानदार सिंगर है, ठीक। और जब थोड़ा और 40 पार हो जाएगा, 50 पार हो जाएगा, तो आप पंकज उदास और जगजीत सिंह को सुनना शुरू करेंगे, है ना। और थोड़ा और उम्र बीतेगा तो उसके बाद आप सुबह हनुमान चालीसा से करेंगे, और अंत जो है शाम जो है आप गायत्री मंत्र पढ़ करके समाप्त करेंगे। समझ में आ रहा है बात? तो ये सब चीजें घटेंगी आगे चल के, क्लियर। और ये धीरे धीरे करके समय का पहिया जो घूमेगा और आपका जीवन भी उसी तरीके से बीतेगा। जिसमें सबसे अंतिम बात है कि आपने हनुमान चालीसा सुबह सुबह सुना है, वो आध्यात्मिक विकास में आएगा, ठीक है। और अभी जो कर रहे थे यो वाला वो गत्यात्मक में आया, क्योंकि उसमें नाचेंगे भी आप, है ना। समझ में आया? आगे बढ़े, अगला देखिए, अगला विकास कौन सा है, गत्यात्मक विकास। तो गत्यात्मक विकास क्या है, इसको पढ़िए। यह एक प्रकार से बालक के शारीरिक विकास का ही पहलू है। यह मसल और हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल से संबंधित है कि आप चीजों को कैसा कंट्रोल कर पा रहे हैं, है ना। अगर आप बहुत शालीनता से काम कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे, एकदम फाइन आर्ट है आपका, तो आप फाइन मोटर स्किल वाले हैं, है ना। और ग्रॉस मोटर में वो आएगा जिसमें आप दौड़ भाग कर रहे हैं, है ना, चलना कूदना दौड़ना, है ना, खेलना, ये सब किसका पार्ट है, ग्रॉस मोटर स्किल का। जैसे इसको देखिए, उछक रहा है, फुटबॉल का लात मार रहा है, तैर रहा है, शरीर के सारे अंग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको सिलाई करना है, एक तो बटन टाकना है, बटन टाकना समझते हैं ना, शर्ट कमीज में एक तो बटन लगाना है, तो उसके लिए आपको ये स्किल नहीं लगेगा, क्या लगेगा, फाइन मोटर स्किल। आपको लिखना है तो लिखना है तो कुछ भी ऐसे लड़का टाइप गोदा गादी नहीं करना है, बढ़िया सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है, तो आपको क्या लगेगा, फाइन मोटर स्किल। समझ में आया? फाइन मोटर स्किल में आपका दिमाग और शरीर का केवल वो अंग काम करते रहेगा जिसकी आवश्यकता है, जबकि ग्रॉस में सब काम कर रहा है। समझ में आया? समझ पाए कि नहीं? फाइन मोटर स्किल को और ग्रॉस मोटर स्किल को, दोनों बातें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं? आ गई, ठीक। तो ये हो गया आपका गत्यात्मक विकास। अब यहां से कहानी आगे बढ़ाना है और हमको पढ़ना है, ठीक, विकास के जो भी अवस्थाएं हैं इनको। तो अब विकास की अवस्थाओं के लिए मिलते हैं अपन कल, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं?
जो आज हम लोग पढ़े